हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू राजधानी। तो देखो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैक के ऊपर कि एक स्टैक होता क्या है। तो अब देखो, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि एक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। एक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक डेटा मतलब बहुत सारा जो डेटा है वो एक कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कैसे हम लोग उसको स्टोर करते हैं, उसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत टाइप का होता है। लिंक लिस्ट होता है, फिर आपका स्टैक होता है, क्यू होता है। तो उसी तरह से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैक के ऊपर। तो स्टैक बेसिकली क्या है? तो स्टैक बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि स्टैक एक मेथड है कि हम लोग एक एलिमेंट को कैसे बहुत सारे डेटा को कैसे हम लोग उसको कंप्यूटर में या फिर सिस्टम में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो स्टैक के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और टर्म के बारे में बोलना चाहता हूँ, वो है लीफो। लीफो। अभी लीफो क्या होता है? तो देखो, लीफो का जो फुल फॉर्म है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये चीज याद कर लो कि स्टैक जो है, स्टैक है लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब चलो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि स्टैक होता क्या है। मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास है, ठीक है। एक ग्लास, उसमें तुम एक एक करके कॉइन ग्लास के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। एक एक कॉइन, कोई भी एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर तुम एक एक कॉइन डाल रहे हो, ठीक है। अब कोई अगर तुमको बोले कि जो पहला जो कॉइन तुमने उस ग्लास में डाला था वो कॉइन निकालो। मान लो तुमने ग्लास ऑलमोस्ट 60 to 70% तुमने भर लिया, ठीक है। एक ग्लास, उसमें 60 to 70% तुमने कॉइन से भर लिया, एक एक कॉइन तुम उसमें डाल रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद कोई तुमको बोला कि पहला जो कॉइन तुमने डाला था वो पहला कॉइन तुम उस ग्लास से निकालो। तो निकाल पाओगे डायरेक्टली? नहीं। उससे पहले क्या करना होगा कि ऊपर जितने भी कॉइन्स तुमने डाले हैं उसको पहले बाहर निकालना होगा, फिर जाके तुम पहला जो कॉइन उस ग्लास के अंदर डाले थे वो कॉइन तुमको मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो कॉइन तुम लास्ट डालोगे ग्लास में, उसी को तुमको पहले निकालना होगा। बीच में कोई भी कॉइन तुम निकाल नहीं सकते। जो कॉइन तुमने लास्ट में डाला था उस क्लास में, उसी कॉइन को तुमको पहले निकालना होगा, तब जाके उसके बाद जो भी कॉइन्स है वो एक के बाद एक निकलेगा। यानी कि जो कॉइन लास्ट अंदर जा रहा है वो सबसे पहले निकलेगा। तो यही सेम चीज है स्टैक। तो यहाँ पे जो ग्लास है वो होता है एक स्टैक। एक स्टैक में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स तो एक के बाद एक इनपुट होता रहता है स्टैक में। लेकिन जब उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट मतलब डेटा निकालने की बारी आती है, तो एक के बाद एक डेटा को निकाला जाता है। जो डेटा लास्ट में इनपुट हुआ उसको पहले निकाला जाता है। उस इसी डेटा स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टैक। और ये याद रखना कि स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट तुमने लास्ट में एंटर किया वही एलिमेंट को तुमको पहले निकालना होगा, ठीक है। एक के बाद एक एलिमेंट को निकालना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ, तो मान लो ये एक स्टैक है, ठीक है। अब उस स्टैक में बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके तुमने डेटा को डाला। तो यहाँ पे सपोज मान लेते यहाँ पे तुमने दिया 52, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया 58, फिर यहाँ पे दिया 7, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 4, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो 5, ठीक है। ऐसे करके तुमने डेटा को वहाँ पे दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, अगर तुमको कोई बोले कि 52 जो एलिमेंट है उसको निकालो, जो 52 जो डेटा है उसको स्टैक से निकालो। तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा कि ये जो 5 है, इस 5 को तुमको पहले स्टैक से निकालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो 4 है, अरे एक सेकेंड,
जो फोर है, अरे अरे एक सेकंड, क्या हो रहा है ये? अच्छा तो छोड़ दो, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि जो फोर है यहाँ पे, उस फोर को तुमको पहले निकालना होगा, ठीक है? तो अरे यार, एक सेकंड। अच्छा छोड़ो, मैं तुमको मैं एक मतलब पहले से एक और बार समझा देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो देखो, मान लो ये है तुम्हारा स्टैक, ठीक है? और इसमें बहुत सारा मेमोरी लोकेशन है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है? इसमें पांच मेमोरी लोकेशन है। और यहाँ पे तुमने एलिमेंट्स दिया, क्या क्या एलिमेंट्स दिया? सबसे पहले मान लो 45 दिया, फिर उसके बाद दिया 52, फिर उसके बाद दिया 58, फिर 7 दिया, फिर उसके बाद 4 दिया, ठीक है? अब यहाँ पे तुमको बोला गया कि ये जो 45 है, इस 45 जो एलिमेंट है इसको बाहर निकालो स्टैक से। तो तुमको क्या करना होगा, पहले ये जो 42 है, इस 42 को बाहर निकालना होगा, ठीक है? 42 को बाहर निकाला, फिर उसके बाद इस 7 को बाहर निकालना होगा, निकाल दिया। फिर यहाँ पे जो 58 है, इसको बाहर निकालना होगा। फिर उसके बाद 58 टू जो है इसको बाहर निकाल लो, अब जाके तुम यहाँ पे 45 को बाहर निकाल सकते हो। तो यही सेम चीज होता है स्टैक में, कि जो एलिमेंट फर्स्ट, मतलब अब एक एक एलिमेंट तुम डाल रहे हो, पहले 45 दिया, ठीक है? फिर 58 दिया, फिर 52 दिया, फिर 7 दिया, फिर 4 दिया, ठीक है? अब यहाँ से अगर तुमको कोई बोले कि 52 जो एलिमेंट है उसको बाहर निकालो, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट इसको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। सबसे पहले ऊपर जो एलिमेंट है 4, ठीक है? इस 4 को तुम्हें पहले बाहर निकालना होगा, ठीक है? 4 को बाहर निकाल लिया, फिर 7 को बाहर निकालना होगा। अब जाके जो 52 है इसको तुम बाहर ला पाओगे। तो यही कॉन्सेप्ट जो है, ये यही यूज होता है स्टैक में। स्टैक का यही कॉन्सेप्ट है कि लास्ट जो एलिमेंट है उस वो पहले निकलेगा, ठीक है? सिमिलर टू द एग्जाम्पल मैंने कुछ देर पहले ही दिया, कि ग्लास में तुम कॉइन्स डाल रहे हो, तो कॉइन्स जैसे एक एक के बाद एक डाला जाएगा ग्लास में, तो एक के बाद एक निकाला भी जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा ग्लास भरा हुआ है कॉइन से और तुम नीचे, सबसे नीचे जो कॉइन है उसको तुम बाहर निकाल लो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इस स्टैक को हम लोग कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? कि स्टैक को हम लोग प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो देखो, स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली दो तरीके से किया जाता है। पहला है एरे, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। और सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, ठीक है? तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैक इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद hashtag include stdlib.h, ठीक है? अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग इस टैग को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को एक एरे डिक्लेयर करना होगा, ठीक है? और वो मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं फंक्शंस यूज़ करूँगा। तो उस फंक्शंस तो सारे फंक्शंस में जो स्टैक है वो एक्सेसिबल हो, इसीलिए मैं जो स्टैक है उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो इंट स्टैक, ठीक है? अब क्योंकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है तो मैं डिफ़ॉल्ट एक साइज दे देता हूँ 100। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है टॉप। अब ये टॉप क्या है, देखो। एक सेकंड। तो ये जो टॉप जो है, ये टॉप बेसिकली एक पॉइंटर है,
यानी कि ये पॉइंट कर रहा है, अब किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? जो स्टैक है, स्टैक का जो लेटेस्ट जो एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, मान लो ये जो है ये टॉप है, ठीक है। अभी इस स्टैक में फर्स्ट पोजीशन में एलिमेंट है 45। तो ये जो टॉप है ये फर्स्ट पोजीशन को, यानी कि जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ये है जीरो इंडेक्स, ये जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और एलिमेंट दिया जो कि है 58, ठीक है। मैंने 58 यहाँ पे दिया, 58 मैंने कहाँ पे दिया? पोजीशन, सॉरी, इंडेक्स वन पे। तो ये जो टॉप है, ये टॉप अब कहाँ पे पॉइंट करेगा? 58 में, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 7 दिया, ठीक है। 7 मैंने कहाँ पे दिया? 7 मैंने दिया सेकेंड इंडेक्स पे। तो यहाँ पे जो टॉप है वो टॉप अब पॉइंट करेगा इस सेकेंड इंडेक्स में, यानी कि 7 पे। अब यहाँ पे वापस से मैंने 52 को इनपुट किया, ठीक है। और 52 को मैंने कहाँ दिया? इंडेक्स 3 पे। तो अब जो टॉप है वो टॉप अब पॉइंट करेगा 52 के 52 की तरफ, जो कि है इंडेक्स नंबर 3। अब यहाँ पे मैंने 4 को ऐड किया, तो 4 को मैंने ऐड किया इंडेक्स 4 पे। तो यहाँ पे जो टॉप है वो टॉप अब पॉइंट करेगा इस इंडेक्स 4, यानी कि एलिमेंट 4 के ऊपर। तो टॉप वेरिएबल का काम तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि टॉप उस पर्टिकुलर वेरिएबल डेटा की तरफ पॉइंट करता है जो सबसे ऊपर हो उस टैग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टॉप डिक्लेयर कर लेता हूँ, टॉप वेरिएबल। अभी फिलहाल उसको -1 से इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। अभी उसको -1 से इनिशियलाइज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको जीरो से इनिशियलाइज करूँ तो जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो टॉप है वो जीरो इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी एक एलिमेंट है स्टैक में। लेकिन अभी तो फिलहाल हमने कोई एलिमेंट्स नहीं दिया स्टैक में, तो इसीलिए अभी मैं इसको जीरो -1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और उसी के साथ मैं एक और वैल्यू को यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो कि एन, यानी कि उस स्टैक में स्टैक का जो साइज, मैक्सिमम साइज कितना होगा, कि कितना एलिमेंट्स हम लोग देंगे उस स्टैक में। तो वो मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, वॉइड मेन। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूज़र से लेना होगा कि वो कितना एलिमेंट उस स्टैक में देना चाहता है। तो इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू ऐड इन द स्टैक, ठीक है। इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू ऐड इन द स्टैक। तो यहाँ पे मैं जो n का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं इनपुट लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र की तरफ से जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को इनपुट किया जाएगा। तो जो प्रिंटफ, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, जो n है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। एंटर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू ऐड इन द स्टैक, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर हमने मान लो मैक्स मैक्स डिक्लेयर किया, ठीक है, ठीक है। मैंने मैक्स डिक्लेयर डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़, एक स्टैक में जब हम लोग एक एलिमेंट को इनपुट करेंगे तो वो नॉर्मल एरे जैसा नहीं होगा, ठीक है। वो उस फंक्शन को बोला जाता है पुश फंक्शन, उसको बोला जाता है पुश। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी हम लोग एक स्टैक में एलिमेंट को डालेंगे तो उसको बोला जाता है पुश। और जब हम लोग कोई भी एक स्टैक से कोई भी एक एलिमेंट को, कोई भी एक एलिमेंट नहीं, मतलब एक एलिमेंट को जब हम लोग डिलीट करेंगे तो उसको बोला जाता है पॉप,
ठीक है, ये ध्यान रखना। पुश का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुश पुश का मतलब होता है कि इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन द स्टैक, ठीक है। और पॉप का मतलब होता है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि उस स्टैक के अंदर होना चाहिए वो मैंने इंपुट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेनू ड्रिवन वे से इस प्रोग्राम को करूँगा, मतलब स्विच केस यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक पहले स्विच वेरिएबल लूँगा, इंट एस। अब यहाँ पे पहले से मैंने ये कॉपी करके रखा था ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो। तो यहाँ पे देखो, इंटर वन फॉर एडिंग एलिमेंट्स इन द स्टैक, यानी कि वन प्रेस करोगे तो एलिमेंट ऐड हो जाएगा, टू प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगा। इंटर थ्री फॉर डिस्प्लेइंग द स्टैक, स्टैक का जो एलिमेंट्स है वो डिस्प्ले होगा। इंटर फोर फॉर एग्जिट। अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको एक वाइल लूप के अंदर रखूंगा, नहीं तो बार बार फिर क्या होगा ना, उसको रन कराना पड़ेगा। तो वाइल वन, अब इसके अंदर होगा इंटर वन फॉर एडिंग एलिमेंट्स, टू फॉर डिलीटिंग एलिमेंट्स, थ्री फॉर डिस्प्लेइंग द स्टैक, फोर फॉर एग्जिट, फिर इंटर योर चॉइस। तो हमने एस का जो वैल्यू है वो ले लिया। अब इसमें अब जो स्विच वेरिएबल यहाँ पे एस है, स्विच वेरिएबल, तो इसका वैल्यू हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। स्विच एस, अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा केस वन। तो केस वन में क्या आएगा, केस वन में इंटर वन फॉर एडिंग एलिमेंट्स इन द स्टैक, यानी कि हम कोई भी एक एलिमेंट को ऐड करने वाले हैं उस स्टैक में। तो यहाँ पे चलो मैं इसको एक अलग सा फंक्शन में ही कर देता हूँ, ठीक है, पुश फंक्शन। अब यहाँ पे मैं पुश जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वॉइड पुश। एक इंटीजर ले लेता हूँ वैल टाइप का, मतलब इसमें वैल्यू स्टोर किया जाएगा जो भी इनपुट होगा। printf enter the element you want to insert in the stack, परसेंटेज डी कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो पुश जो फंक्शन है वो उसको कंटिन्यू करने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ। मान लो ये जो स्टैक है, ठीक है, इस ये स्टैक पहले कंसिडर करो, ठीक है। 452 750 ये सब जो एलिमेंट्स है इसको कंसिडर करो। यहाँ से अगर मान लो इस एरे इस स्टैक का जो साइज है वो साइज है 5, ठीक है। मैक्सिमम साइज जो है वो यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम साइज जो है वो 5 और यहाँ पे एलिमेंट्स भी 5 ही है, यानी कि स्टैक पूरा फुल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यूजर कोई और इन एलिमेंट पुश करना चाहे, ठीक है, मान लो यहाँ पे हो गया, 4 इनपुट हो गया। फिर उसके बाद मान लो यूजर एंटर करना चाहता है 8, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम जो साइज है वो यूजर ने डिक्लेयर कर दिया है 5, यानी कि अब अगर 8 यहाँ पे इंसर्ट करने जाओगे तो यहाँ पे कंडीशन अराइज होगा। वो क्या कंडीशन अराइज होगा, स्टैक ओवरफ्लो। अब ये स्टैक ओवरफ्लो का मतलब क्या है, स्टैक ओवरफ्लो एक कंडीशन है, वो तब अराइज होता है जब कोई भी एक कोई भी एक स्टैक जो है उसका साइज फुल है, यानी कि यूजर ने एक फिक्स साइज दे रखा था कि इस स्टैक में इतना एलिमेंट्स होगा, उतना एलिमेंट्स ऑलरेडी है उस स्टैक में। फिर आगे हम और भी एलिमेंट्स उस स्टैक में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि अच्छा यहाँ पे और एक चीज़, ये जो और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, एक सेकेंड।
हाँ, यहाँ पे ये जो टॉप है, टॉप, इस टॉप जिस पोजीशन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उस एक सेकेंड, हाँ, कोई भी एक स्टैक में कोई भी अगर हम एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी अगर एलिमेंट को मान लो हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो हम एट अ टाइम एक ही एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब कौन से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो टॉप है ये फिलहाल अभी इस फोर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और अभी अगर हम इस टैग से कोई भी एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले यहाँ पे फोर डिलीट होगा, ठीक है, फोर डिलीट हो गया। फिर उसके बाद ये जो टॉप है, ये टॉप का जो वैल्यू है, ये टॉप जो वेरिएबल है, वो अब उसका जो लास्ट एलिमेंट था 52, उसकी तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है, जो टॉप है वो 52 के तरफ पॉइंट करेगा। अब अगर मान लो वापस से मैंने कोई एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे टॉप अभी कहाँ पे है, इस ये थर्ड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे 52 डिलीट हो गया, ठीक है, टॉप का वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फर्दर मान लो हम कोई भी एक वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, 7 डिलीट हो गया, तो यहाँ पे जो टॉप है वो अब 58 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो 58 को मैंने डिलीट, अब स्टैक को एलिमेंट को हमने पॉप किया, 58 डिलीट हुआ, टॉप आ जाएगा 45 पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं और एक, तो यहाँ पे जीरो का नीचे ये -1 होगा, ठीक है, जीरो के नीचे ये -1 होगा। -1 क्या इंडिकेट करता है कि स्टैक खाली है, स्टैक में कोई एलिमेंट्स नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 40 इस स्टैक को वापस से मैंने पॉप किया, तो 45 डिलीट हो गया, फिर जो टॉप है ये -1 पे चला गया। अब यहाँ पे देखो, अब अगर वापस से मैं पॉप फंक्शन एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, मतलब वापस से मैं इस स्टैक से एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे और कोई एलिमेंट्स तो बचा ही नहीं। 45 मैंने यहाँ पे निकाल लिया, टॉप जो है वो जीरो से -1 पे चला गया, यानी कि स्टैक अब पूरा खाली है। अब अगर फर्दर मैं पॉप फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो कोई एलिमेंट नहीं है स्टैक स्टैक में डिलीट करने के लिए, तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है स्टैक अंडरफ्लो, इसको बोला जाता है स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। तो स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन कब अराइज होता है, स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन तब अराइज होता है जब स्टैक ऑलरेडी खाली है, फिर भी हम लोग उससे एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कंडीशन को बोला जाता है स्टैक अंडरफ्लो। और स्टैक ओवरफ्लो का मतलब स्टैक ऑलरेडी अपने मैक्सिमम साइज पे है, फिर भी हम लोग कोई भी एलिमेंट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है स्टैक ओवरफ्लो। तो मैंने अब इसको क्यों समझाया, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट हम लोग पुश करने जा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टैक ओवरफ्लो का कंडीशन चेक करना होगा, यानी कि जो स्टैक का जो मैक्सिमम साइज है, क्या वो स्टैक पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं क्या करना होगा कि देखो, मैंने क्या बताया था, लास्ट जो एलिमेंट होगा, लास्ट जो इंडेक्स, उसमें जो भी वैल्यू होगा उसमें टॉप जो पॉइंटर है, टॉप जो वेरिएबल, वो उसको पॉइंट करेगा। अब देखो, अगर यहाँ पे पहले हमें चेक करना होगा कि स्टैक ऑलरेडी अपने मैक्सिमम साइज पे है कि नहीं। तो अब मैक्सिमम साइज अगर मान लो 5 है, ठीक है, मैक्सिमम साइज है 5, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम साइज है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो क्या है, 4, यानी कि जब टॉप का वैल्यू 4 होगा तब वो अपने मैक्सिमम साइज पे होगा, ठीक है। जब टॉप का वैल्यू 4 तब वो मैक्सिमम साइज पे होगा, तो टॉप इक्वल टू मैक्स -1, क्योंकि हमें पता है ये पोजीशन इक्वल टू इंडेक्स -1, सॉरी गलत बोला क्या मैंने, हाँ, इंडेक्स +1 इक्वल टू पोजीशन, सॉरी, इंडेक्स +1 इक्वल टू पोजीशन। तो यहाँ पे जब टॉप मैक्स -1, अभी अगर मैक्स मान लो 5 है, 5 एलिमेंट्स उस टैग में हो सकता है, तो टॉप जब 5 - 1 यानी कि 4 में चला जाएगा, तब वो कंडीशन क्या है कि स्टैक ऑलरेडी भरा हुआ है। तो यहाँ पे जब टॉप इक्वल टू मैक्स -1 होगा, तो तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, मतलब स्टैक अभी पूरा भरा हुआ है,
और हम लोग इसको टर्मिनेट कर देंगे रिटर्न, ठीक है। एल्स मतलब स्टैक अभी भरा नहीं है, ठीक है, स्टैक में अभी भी अरे यार, स्टैक में अभी भी एलिमेंट्स है। तो तब यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो टॉप का जो वैल्यू है वो इन 1 इंक्रीज होगा। मैंने क्या बोला, लास्ट जो एलिमेंट है उसमें उसमें टॉप जो है वो पॉइंट करेगा। अब मान लो एक और एलिमेंट हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो टॉप है उसको एक इंडेक्स आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे टॉप प्लस प्लस, ठीक है, टॉप प्लस प्लस हो गया, यानी कि मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो 45 है और यहाँ पे 58 भी है, ठीक है, टॉप अभी 58 में है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे 52 जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो टॉप है, इस टॉप को हमें एक इंडेक्स आगे ले जाना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले टॉप प्लस प्लस कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है, ये जो 52 जो वैल्यू है, इसको मैं उस पोजीशन पे डाल दूंगा। उस पोजीशन पे मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा जहाँ पे अभी टॉप है। ठीक से समझो कॉन्सेप्ट को, एक और बार मैं रिपीट करता हूँ। पहले 58 तक एलिमेंट्स था, 45 और 58 तक, टॉप अभी 58 को पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं मान लो 52 जो वैल्यू है इसको सेकेंड इंडेक्स में पॉइंट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे टॉप का जो टॉप वेरिएबल है उसको पहले एक इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज हो गया, टॉप अब इस सेकेंड पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। अब इस सेकेंड पोजीशन में जो वैल्यू में इंटर करना चाहता हूँ 52, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे टॉप का वैल्यू एक इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज हो गया। अब स्टैक टॉप इक्वल टू वैल, ठीक है। अब जो वो जो पोजीशन है, उस पोजीशन में जो स्टैक वैल्यू है वो वैल्यू इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पुश फंक्शन, मतलब एक स्टैक में हम लोग एलिमेंट को इनपुट कैसे करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉप फंक्शन, यानी कि एक स्टैक में से हम लोग एलिमेंट को डिलीट कैसे करें, और उसी के साथ साथ एक स्टैक को हम लोग डिस्प्ले कैसे करें। तो ठीक है, तो ये अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी इनकम्प्लीट है। आगे जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।